सवाल सीधा है, सटीक है और साफ है। आज शब्दों को रोकूंगी नहीं, फिल्टर नहीं करूंगी, क्योंकि हम सभी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए सिलेक्टिव टारगेटेड आतंकवादी हमले के नतीजे को देखकर आहत हैं। इसीलिए मेरा टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से सवाल है, आपको शर्म आती है? या वो भी कैश फॉर क्वायरी मामले में बेचती थी? नहीं, सवाल जरूरी है, क्योंकि जहां देश शोक मना रहा था, महुआ मोइत्रा रुआवजा राजनीति में व्यस्त थी। 22 अप्रैल की शाम 7:04 पर मोइत्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करती हैं, रियली एंजॉयड द शरबत बाबा द दिल्ली हाई कोर्ट स्क्वीज्ड एंड सर्व्ड टुडे, थॉरली सैटिस्फाइंग। रियली? भारत में आतंकवादी हमला होने के बाद आपको सबसे पहले मृतकों की चिंता नहीं हुई, आपको अपनी भद्दी राजनीति याद आई, वो भी थॉरली सैटिस्फाइंग। व्यक्ति सोचने पर मजबूर होता है कि क्या सच में मोइत्रा केवल रुआवजा वाली कंट्रोवर्सी की बात कर रही हैं, या फिर जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी बात कर रही हैं, क्योंकि जो रिप्लाई उनको इन पोस्ट पर मिले वो तो यही जताते हैं। आसिफ खान नामक एक यूजर लिखते हैं, दैट शरबत हैड जस्ट द राइट मिक्स ऑफ लॉ, सास एंड जस्टिस, वुडंट माइंड अ रिफिल सून। विच रिफिल आसिफ? अड्डू फहाद इस मुद्दे पर हंसते हुए दिखे। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महुआ को कॉल आउट भी किया, जिसके बाद महुआ ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब डिलीट करे क्या हो जब आपकी नीयत ही साफ दिख गई। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी टीएमसी नेता ने ऐसा असंवेदनशील पोस्ट किया हो। मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे थे, उन्हें उनके ही घरों से निकाला जा रहा था, तब यूसुफ पठान गुड चाय लिखते हुए पोस्ट कर रहे थे। शर्म, हया, ये सब होता क्या है इन्हें थोड़ी पता है। इनकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द थोड़ी होते हैं। इनकी डिक्शनरी में केवल आपको सेपरेटिज्म और हिंदू हेटरेट यही शब्द मिलेंगे। ये केवल टीएमसी नेताओं तक सीमित नहीं है। शर्म की हदें कल यानी 22 अप्रैल के दिन कई ऐसे नेताओं और खुद को इंटेलेक्चुअल्स बताने वाले लोगों ने पार की। सुप्रिया सुले का फायरिंग इंसिडेंट वाला पोस्ट तो आप जानते ही हैं, हम इस पर एक वीडियो कर चुके हैं। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, और सुप्रिया यही साबित कर रही थी। बेशर्मी की बात हो और कांग्रेस का कोई नेता इस लिस्ट में ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो तो एक कदम आगे रहेंगे। बेशर्मी पार्टी के खून में है। तमिलनाडु कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी रामचंद्रन एक्स पर पोस्ट कर इस आतंकवादी हमले का ठिकरा मीडिया पर फोड़ना चाह रही है। रामचंद्रन कहती हैं कि गोदी मीडिया इस हमले को जबरदस्ती एक हिंदू मुस्लिम रंग दे रही है, केवल इसलिए अपने आकाओं को प्लीज करने के लिए। फिर पूछती हैं कि आखिर पाकिस्तानी टेररिस्ट ये कैसे डिफर करेंगे कि कौन तमिल हिंदू है और कौन तमिल मुस्लिम। अरे मैडम, राहुल गांधी को सुनते हुए गांजा फूकना बंद कीजिए, क्योंकि क्या है, आप विक्टिम्स की मौत का मजाक बनाते हुए बेशर्मी से अपना एजेंडा तो चला लेती हैं, लेकिन फैक्ट्स चेक करना भूल जाती हैं। ये द वायर या न्यूज लॉन्ड्री की खबर नहीं है जो सच नहीं होगी। ये विक्टिम्स की आप बीती है। उनके सामने टेररिस्ट ने पहले आईडी चेक की, पैंट उतरवाई, ये चेक किया कि खतना हुआ है या नहीं, फिर कलमा पढ़ाया ताकि गलती से कोई मुस्लिम ना मारा जाए। तो थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी, कुछ दिन रुक जाओ, फिर अपने आका की बोली बोलना। और हाँ, बेशक शोक मनाने दो इस देश को। ये राजनीतिक पार्टियों तक सीमित नहीं है। ये ऐसे तबके की सोच है जो गटर से भी गंदी है, जो खुद हिंदू हैं लेकिन इन्हें दूसरे हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता, ना चित्कार सुनाई देती है और ना ही शोक में दो शब्द बोले जाते हैं। अगर आप कुछ ढंग का नहीं कर सकते तो ऐसे समय में मुंह में दही जमा लीजिए, वही ठीक रहेगा। खासकर ये नेहा सिंह राठौर जैसे लोग। टेररिस्ट ने एक महिला के पति को मारने के बाद उसे कहा कि तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें जिंदा रखूंगा, जाओ ये मोदी से कह देना। अब जिसका दिमाग ठिकाने पर हो वो समझ सकता है कि ये भारत की तरक्की और उनकी सॉवरेनिटी पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी नेशनलिस्ट को धमकाने की भद्दी कोशिश है, लेकिन नेहा सिंह जैसे लोग जो सर के बल गिरे हुए हों, उन्हें इस अटैक में भारत की ही कॉन्स्पिरेसी लगती है। एक्स पर पोस्ट कर कहती हैं कि सोचकर बताइए इस तरह के हमले से किसे फायदा होगा, ऐसे हमलों के पीछे कौन हो सकता है। सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचिए कि ऐसी सोच के पीछे किस तरह का इंसान होगा। इंसान तो शायद कह भी नहीं सकते, अब अपने शब्दों का आपा नहीं खोना चाहती, लेकिन ऐसी सोच के पीछे नीचता ना हो तो और क्या हो। माफ कीजिएगा ऐसे शब्द के प्रयोग के लिए, लेकिन सच्चाई यही है। जो ऐसे समय में भी देश को ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसे मैं और कुछ नहीं कह सकती। बेशर्मी की बात हो ही रही है तो इसकी क्वीन स्वरा बीबी पीछे थोड़ी रहेंगी।
अटैक को कंडेम किया स्वरा बीबी ने, लेकिन कहती हैं कि लेट्स नॉट डू अ सनसनीखेज तमाशा ऑन दिस। मैं पूछती हूँ व्हाई नॉट? लेट्स डू इट। लेट्स रिपीटेडली से दिस आउट लाउड दैट दिस वाज अ टारगेटेड अटैक ऑन हिंदू। दिस वाज अ हॉरिफिक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक डिजाइन्ड टू सेग्रीगेट हिंदूज एंड सेंड अ मैसेज टू काफिर्स लाइक अस। सच है, हम तो कहेंगे, बार बार कहेंगे, अपना सारा जोर लगाकर कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि मवा मोइत्रा, लक्ष्मी रामचंद्रन, नेहा सिंह और स्वरा भास्कर जैसे लोग कुछ तो शर्म कर लो।